आचार्य प्रमोद जी, अभी जो इसके आगे वीडियो चलेगा ना आचार्य जी, वो 8 साल पहले का है। मैं चाहता हूं आप वो सुनिए वापस कि आपने क्या बोला था, और देश भी सुने, देश भी समझे आप क्या चीज हो। अपने अपीयरेंस से आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हो, आपके बात करने के लहजे से आप कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हमारी जनता बहुत भोली भाली है, लंबी दाढ़ी लगा ली और वो पंडित की तरह पहन लिया, ऐसे बहुत हुए हैं अपने देश में। चंद्रा स्वामी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये सब मुझे याद है। ये वीडियो 8 साल पहले का है। मेरी और आपकी बातचीत हुई थी, मैं आपसे मिलने आया था और बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी अपनी। तब मुझे लगा आप बिल्कुल कौमी एकता में बिलीव करते हैं, आप उस चीज में बिलीव करते हैं जिससे देश आगे बढ़े, सामाजिक जो व्यवस्था है वो स्ट्रांग हो, लोगों में भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े देश में। मगर आप कैसे आचार्य प्रमोद से प्रमोद बन गए, ये बड़ी कमाल की बात है, और वो भी 8 साल के अंदर अंदर। आप राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए प्रमोद जी कि 4 शंकराचार्य ने उसका विरोध किया था, प्राण प्रतिष्ठा का, तो आप उनसे ही बड़े भी हो गए क्या? और कैसे लोग हो आप लोग, किस तरह लोगों का बेवकूफ बनाते हो। देखिए आचार्य जी, ये तो पूरी वीडियो है आधे घंटे की, और मैं चाहता हूं आप भी सुनिए और आप भी चिंतन करने की आपको जरूरत है। एक इंसान के तौर पे मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर आचार्य जो नाम है ना, अपने नाम के आगे से आप ड्रॉप कर दीजिए। यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज आचार्य। प्रमोद बोलिए ना अपने आप को, क्या दिक्कत है? हम भी आपको प्रमोद भाई बोलेंगे। ये आचार्य बना के ढोंग क्यों करते हो आप लोग? तो ये जरूर है, आप ये सुनिए और देश भी सुने। ये 8 साल पहले का वीडियो है, देखिए कि कैसे विचारधारा बदलती है। आप तो लखनऊ से भी लड़े थे ना कांग्रेस की टिकट पे, सब कुछ दिया आपको कांग्रेस ने, और आज आप जो बातें कर रहे हो, मेरे हिसाब से इंसान हो आप, मानसिक संतुलन किसी का भी बिगड़ सकता है। सो माई एडवाइस टू यू इज गेट योरसेल्फ चेक्ड अप विद अ वेरी गुड डॉक्टर मिस्टर प्रमोद। ये देखिएगा, ये 8 साल पहले का वीडियो है एंड आई कैन प्रूव इट। जी, हिंदुस्तान के अंदर 10 बड़े शहरों में जो अभी डांडिया के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस मुहिम से हिंदुस्तान के जो यूथ हैं उनके दिलों में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो। जिस तरह के दीवाने धर्म के नाम पर और तमाम तरह की सियासत के नाम पर हमारे बीच में खड़ी हो गए हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम कारगर सिद्ध हो। मैं अभी डांडिया और उनके तमाम को बधाई देता हूँ, उनकी कामयाबी की कामना करता हूँ। ये देश केवल हिंदुओं का है, तो कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे, लेकिन आपको हिंदुओं में एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है कि जो मुसलमानों को गाली देते हैं ताकि उन्हें हिंदू लीडर बना दे। फिर ऐसे लोगों की तादाद ही बढ़ रही है कि जो हिंदुओं को गाली देते हैं। उन्हें कुछ लोग हैं जो उधर मुस्लिम समाज से एप्रिसिएशन मिल रहा है। तीसरे वो लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि यार ना मुसलमानों को गाली दो ना हिंदुओं को गाली दो, ठीक है। तो इन्हें दोनों तरफ से एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है ये देश केवल हिंदुओं का है, तो उसे एक सेक्टर है जो फैनेटिक लोगों का, वो एप्रिशिएट करता है, तो उसे लीडर बना देता है। ये तो वोट बैंक है। ये सब जो उसी की पैदाइश है। योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, रवीन तोगड़िया, तो बहुत छोटा नाम, गिरिराज सिंह, ये सब उसी की पैदाइश है। संगीत सोम, महेश शर्मा, ये महेश शर्मा भी एक ये जो नमूना है ना, है। अमित शाह, इवन नरेंद्र मोदी, ओ या सम वोट, ठीक, ये उनकी पैदाइश है। दूसरे लोग हैं जैसे चारों तरफ
कि हिंदू के देवी देवताओं को गाली देकर ओवैसी लीडर है, ठीक है। अब हम अगर ये बात कहते हैं कि भाई ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान, ये देश जितना मुसलमानों का उतना ही हिंदू, मुसलमान होने के लिए इंसान होना जरूरी है और हिंदू होने के लिए मनुष्य होना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में पहला जो आशीर्वाद है वो ये नहीं है कि तुम लंबी उम्र पाओ, सेहत पाओ ना। जो फर्स्ट ब्लेसिंग है वो है मनुर्भाव, जैसे कि प्रणाम कि मनुर्भाव यानी मनुष्य बनो। हिंदू होने के लिए, अच्छे हिंदू होने के लिए नहीं, हिंदू होने के लिए मनुष्य होना जरूरी है मनुष्य बनो। और मुसलमान होने के लिए इंसान होना जरूरी है। वही हम इसमें यही बोल रहे थे। अब ये बात सच्ची है। थोड़ी देर को मैंने इस दिन अपनी स्पीच में कहा कि मैं मान भी लूँ कि गलती जिन्ना ने की, तो गलती तो जिन्ना ने की और मैं सिर फोड़ दूँ समर अब्बास का, ये कौन सी सही बात। तरीका? जैसे गलती तो वो गॉड से कर गया, गांधी को गोली मार गया, और मुझे आचार्य प्रमोद का सूर्य पीठ का, ये क्या तरीका है? गलती जिसने की सजा उसे मिलनी चाहिए, तब तो ठीक है, समझ में आती है। भाई जिन लोगों ने देश में आतंकवादी घटनाएं की हैं उनका गुनाह है ना, उनकी कम्युनिटी का गुनाह कैसे हो सकता है? और अगर उनकी कम्युनिटी गुनाहगार है तो फिर तो पूरे मराठियों को सजा दे दो, क्योंकि गॉड से मराठी नेहरू ने जो हो गया छोड़ो ना, फिनिश इट। क्योंकि एक आदमी एक घर का मालिक बनता है, उस घर को बनाने के लिए, उस घर को सजाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी उससे चूक हो जाती है। इसका मतलब घर का दुश्मन नहीं था, वो सही निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन क्योंकि उसे निर्णय उसे ही लेने थे, निर्णय गांधी और नेहरू को ही लेने थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए। एक आध गलत हो गया होगा, अब हम उस पर क्या बात करें? अब हम आज की बात करें ना, पास्ट का क्यों लिखें? मगर वो पास भी तो दुकानें सेट हो रही है। तो प्रॉब्लम ये है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिससे भी अपने आप ओएसी साहब ले लो या अपने आप महेश ये ले लो, तो वहाँ पे अच्छा हमारा ये एक तरह से सोशल कनेक्ट है, ये कोई झंडा नहीं होता, ये होता है आपस में लोग मिलते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ तकलीफ आ रही है, वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे अमेरिका में होता है, यू गेट कनेक्टेड विद पीपल। आज मेरा बिजनेस है, मुझे अपार्टमेंट खरीदना है, ये अपार्टमेंट बनाते हैं, मैं फ़ोन किया भाई साहब मुझे अपार्टमेंट लेना है, ये मुझे ऑटोमेटिकली ये बोलेंगे ठीक है 7 लाख का अपार्टमेंट अभी तेरे लिए 6.5 लाख का ले ले। वो जो आप अपने भाईचारा है, जो ब्रदरहुड, वो रियलाइज कराना, ये हवा में जो ब्रदरहुड होता है ना, इससे कुछ नहीं होगा। तो इससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ कि हाँ। और आपको आज के जैसे 5 साल का बच्चा है गुरु जी, आप उसका क्या फ्यूचर है इस कंट्री में? पर कैपिटा इनकम $800 है यहाँ पे। जो आदमी $800 पर साल कमाता है, वो 5 साल के बच्चे ना सोशल सिक्योरिटी है, ना हेल्थ केयर है, ना एजुकेशन का है। हाउ इज ही गोइंग टू सर्वाइव? एंड दैट्स व्हाई द ब्रिलियंट पीपल आर लीविंग एंड गोइंग टू अमेरिका। अब हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस टेक्सास में गुरु जी 22,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप उनमें से पूछो कितने जाएंगे वापस, पूरे हमें नहीं जाना इंडिया वापस, जॉब नहीं है यहाँ पे। अच्छा बाद में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मुस्लिम, जैसे ये मुस्लिम है, मेरा बेटा आर्किटेक्ट है, उसको हायर ही नहीं करेंगे मेरे बेटे को, वो हिंदू है। अब मैं हिंदू हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुस्लिम को मैं हायर नहीं करूँगा। पहले जॉब से फिर उससे हंगर आएगा, हंगर से क्राइम बढ़ेगा। स्टमक ब्रिंग्स इन क्राइम, वो पक्की बात है। आप हंगरी होंगे तो यू बिकम क्रिमिनल, बिकॉज यू नीड टू, आपको अपने बच्चों को पालना है, सब करना है, तो आप क्रिमिनल बन जाते हैं। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिविलाइज्ड वे ऑफ लिविंग, सिविलाइज्ड वे ऑफ रिस्पेक्ट ईच अदर बाउंड्री। उनका धर्म आप उनको रिस्पेक्ट करिए, अब वो हमारी आरती को रिस्पेक्ट करें, हम उनकी नमाज को रिस्पेक्ट करें, दैट्स इट। और ये लोग जो हैं, अपन लोग कभी जुड़े ही नहीं है साथ में, इस चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं, पक्की बात है। आज एक चोर कंपनी है कोई जो माल खा के पैसा नहीं देती, वो ऐसे लोगों को ढूंढती है। और एक अच्छी कंपनी है, उसका टर्नओवर इतना नहीं होगा, बट ही स्लीप्स वेल। फिर भी हम चैन से नहीं बैठे। हम सब जगह कह रहे हैं भाई आप अपने प्यार करो, कोई मतलब आप नमाज पढ़ो, तो
आरती करो तो आप हिंदू हैं, तो आप कोई भी हैं, आप इंसान हैं, और इंसान हैं तो आप भगवान की औलाद हैं। भगवान की औलाद हैं तो हम आपसे नफरत नहीं, हमें आपसे मोहब्बत करनी है। ये हमारा मैसेज यही तो फर्क है जानवरों का इंसानों में। नहीं, और क्या ये फर्क हम है? ये हम मैसेज दे रहे हैं। उसके बदले में हमें कोई पुतला फूंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कह रहा साहब हम फलाने के एजेंट हो सकते हैं, कोई कह रहा इन्हें जला पाकिस्तान दिया भेज दो। इन्हें जला दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए, इन्हें फूंक दिया जाए, है ना। तो जो भी मैं एक बात कहता हूँ कि फेनेटिज्म, किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है। एब्सोल्युटली राइट। किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म, और सेपरेटिज्म का रास्ता टेररिज्म की तरफ जाता है। अपने चेचनिया में देख लो साहब, अगर- अपने दूर नहीं जाते, चेचनिया में क्या हुआ है? अगर सेम स्टोरी। आप घर में जैसे यहाँ 7-8 लोग बैठे हैं, इनमें से कोई आदमी जो है वो कट्टर हो जाए, नहीं साहब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ लेकिन बात मेरी सही है, नहीं साहब मेरी बात सही है, मेरी बात ही मानो, तो ये फेनेटिज्म हो गया ना। किसी भी तरह की कट्टरता, फिर ये क्या होगा कि 6-7 लोग अलग हो जाएंगे, वो आदमी अकेला अलग हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी जो फेनेटिक आदमी होता है वो घर में एक हो जाए, घर तोड़ देता है। हाँ, क्रेजी आदमी जिसको बोलते हैं। तो हमें अगर टेररिज्म को कंट्रोल करना है तो हमें फेनेटिज्म को कंट्रोल करना पड़ेगा। सही बात है। यही तो फेनेटिक है, ये बुनियाद है। ये बुनियाद है। हाँ, अगर कोई आदमी कहता है कि मेरी बात ही सही है, ये नहीं, तुम अपनी बात रखने का हक है, राइट लेकिन सही और गलत क्या है ये फैसला दूसरे लोग करें, राइट। ठीक है। तो हम मैं कह रहा हूँ कोई भी धर्म फेनेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म अगर फेनेटिक है तो धर्म ही नहीं है, सही बात। याद रखना, क्योंकि ऊपर वाला फेनेटिक नहीं है। वो पेड़ों का भी है, पौधों का भी है, पक्षियों का भी है। ये सब तो अगर वो फेनेटिक नहीं है तो फिर उसकी कायनात में फेनेटिज्म का अधिकार किसी को मैंने सुना था आपका ये कहीं बोला हुआ है ये स्टेटमेंट, हाँ? सुना था। अब हम क्या सोचते हैं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब ऐसे ये जहर जितना घोलने वाले लोग हैं, इसकी बुनियाद में जाना पड़ेगा। क्या हमें एहतराम करना पड़ेगा। हम अगर ये कहते हैं कि तुम हमारी आरती को मानो, हम तुम्हारी नमाज को इज्जत देंगे, यहाँ तक बात नहीं, अब यहाँ से आगे निकल गई बात। ये तो कंडीशन वाली बात हो गई गुरु जी। अब तुम्हारी आरती को करो तो हम तुम्हारी नमाज सुधर, ऐसा नहीं हो सकता। हम देखिए अभी जहाँ तक प्रॉब्लम है, अब हम इसको निपटाएंगे तो ये आगे कर देंगे। ये जो खराब लोग हैं, ये जहर इतना तेजी से घुलता है ना, जहर तेजी से एकदम फैलता है। तो हमको ये अभी से ही बताना पड़ेगा कि हम एक ही परमात्मा की औलाद हैं, तो हम अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये बात कई बार कही है अपनी स्पीचेस में। मेरी नज्म है कि नबी जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे, कि तुम सोचो मोहम्मद तुम्हारे हैं ना, हमारे भी, और राम हमारे ना, तुम्हारे भी हैं। तब ये बुनियादी लड़ाई मिट सकती है कि यार ये अभी क्या होगा कि हाँ साहब हम अलग तुम अलग, हम तुम्हारा एहतराम करें तुम हमारा सम्मान करो ना। अब हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा कि हम हैं ही एक, सेम कलर सेम ब्लड सेम, हम हैं ही एक। सुनो कि नहीं साहब राम जितना हिंदुओं के उतने मुसलमानों के, क्योंकि राम तो पैगंबर थे, नबी थे। मोहम्मद गलत कैसे हो सकते हैं? मोहम्मद तो ऊपर वाले ने एक मैसेंजर भेजे, तो जैसे राम और कृष्ण है वैसे ही मोहम्मद है, ऐसी अली हैं, ऐसी हनुमान जी है, तो हम एक ही हैं। तो आदमी सोचेगा यार जब एक है तो यार हम झगड़ा क्यों करें। ये अभी से हमें इनके दिलों में बैठा है। और मेरा मिशन ये है कि मुसलमान राम को अपना मानना शुरू कर दें। बात को समझना, अगर मुसलमान हिंदुओं की पूजा पद्धति को सम्मान देंगे और राम को अपना नहीं मानेंगे तो लड़ाई वहां खड़ी रहेगी, अलहदगी तो बराबर रहेगी। मेरे सब हिंदू भी तो फिर इंसल्ट करते हैं सुनो ना, ना, प्रॉब्लम सारी ये है। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि तुम मोहम्मद को अपना मानना शुरू कर दो। मैं तो कहता हूँ मानने ना मानने से इसमें मतलब रिलीजन कैन नॉट बी फोर्स। No. आप किसी पे फोर्स नहीं कर नहीं, सकते, आप आपको नया तरीका निकालना लिसन, पड़ेगा। रिलीजन को आप अलग नहीं रख सकते, माफ करना। आप अगर एक मिनट, आप अगर ये सोच के चले कि इंसानियत अलग है रिलीजन अलग है तो वहाँ झगड़ा बरकरार रहेगा। देखिए अभी बात को समझो, गुरु जी मैं ये कहूँ आइडिया, एक मिनट, मैंने रिलीजन आइडिया है ना, religion है। आइडिया नहीं है, It's a way of living. वे Religion- ऑफ लिविंग ठीक है, It's a way of आइडिया नहीं है। रिलीजन के बिना आदमी है नहीं, क्योंकि अब रिलीजन में ही आदमी बट गया है। इसलिए हम इसको एक साइड रख के कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो लेफ्टिस्ट कामयाब हो गए होते हैं। इसलिए हम रिलीजन को छोड़ करके
तो हमको रिलीजन को समझाना पड़ेगा कि जिस रिलीजन की व्याख्या तुम्हें आज तक मिली है वो गलत है। रीडिफाइन करा जाए। करेक्ट। रिलीजन ये है कि परमात्मा हमारा है, हम सब परमात्मा के हैं। वन सुपर पावर, आप उसको कैसे इसका मतलब हम एक बाप की औलाद हैं, तो हम भाई भाई हुए। नंबर 2, राम केवल हिंदुओं के नहीं हो सकते, कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं हो सकते, वो सबके हैं। जितना हमारे हैं उतना ही मुसलमानों का हक है। ऐसे ही पैगंबर केवल मुसलमानों के नहीं हो सकते, जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। हम तो दिल से मैं तो दिल से अब हमें लड़ने का हक नहीं है। हम क्यों लड़े जब हम एक बाप की औलाद हैं? मगर उन लोगों को हक हो गया ना लड़वाने का। वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं। मेरे हिसाब से गुरुजी एक और चीज है, इट हैज टू बी जनरेशनल चेंज। ये इतना सीपन हो चुका है। आज अगर 5-7 साल के बच्चे को ये समझाया जाए, जैसे इनका बेटा हो 5 साल का और मेरा हो, और मैं बोलूँ तुम्हें उनके जो अपने नबी है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और ये बोले तुम्हें जो राम है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो बच्चे के दिमाग में फिट होती जाएगी बात। बाय द टाइम ही बिकम अडल्ट, वो बोलेगा मेरे लिए तो सबसे मेरे पापा ने तो कभी बोला ही नहीं है, मेरे अब्बू ने कभी नहीं। ये बहुत सीरियसली संजीदगी के साथ कुछ उलमा इकराम से बात की। मैंने कहा देखिए आप ये पॉइंट को छोड़ रहे हैं, यहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अब लड़ाई जो है आगे तक बढ़ गई है। मतलब शहर की जो परसेंटेज है बड़ी है, इसलिए यहाँ तक काम नहीं चलेगा। हमको उसकी बुनियाद में जाना है, हमें ये बताना है, क्योंकि ये आप इस्लाम के हवाले से बताइए। कुरान ये कहती है कि दुनिया में 1.25 लाख के करीब नबी भेजे ऊपर वाले ने, तुम कुछ को जानते हो कुछ को नहीं जानते हो, तो इट मे बी कि जिनको तुम नहीं जानते वो नबी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है राम नबी, हो सकता है कृष्ण नबी, तो इनको क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है आपको। इनके फॉलोअर्स को भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऐसे ही रामायण के अंदर ये कहा गया है कि पता नहीं कितने अवतार, कितने इशारे ऊपर वाले ने दिए, परमात्मा ने दिए। तो हो सकता है कि भाई भगवान का मोहम्मद अवतार हूँ। सही बात है। इसका मतलब क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि हम अलग अलग हैं तो फिर भगवान कई हो गए, और अगर आप ये मानते हो कि भगवान कई नहीं हो सकते, एक है, तो फिर हम सब उसकी संतान हो गए। अगर भगवान केवल हिंदुओं का, तो फिर अमेरिका वाले जिंदा कैसे हैं? सही बात है। सही। उनकी जिंदगी है, उनकी खुशी है, उनका गम है, उनमें इंसानियत है, उनमें जीवन है, तो इसका मतलब परमात्मा का अंग है। और हमारे शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कहीं भी कि परमात्मा केवल हिंदुओं का है। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी प्राण है वहां परमात्मा है। तो फिर तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें ये बुनियाद में डालना पड़ेगा। बच्चों की जो तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसको उसमें ये जोड़ना थोड़ा चेंज करना, उसमें जोड़ना पड़ेगा। सर ये लोग तो बात करते हैं गीता को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, सूर्य नमस्कार करवाइए स्कूल में, क्या बेवकूफ़ों की बातें हैं, ये कि दुनिया में होता है कि ये सब। अरे भाई एक मिनट, हम अभी थोड़ा सा अगर हम ये मान के चलें कि ये लोग ये कह रहे हैं, हमें इससे आगे की सोचना है। गीता को इंट्रोड्यूस करना, सूर्य नमस्कार को इंट्रोड्यूस करना, आप इनकी नीयत क्या है? इनकी नीयत गीता को इंट्रोड्यूस करने की नहीं है। इनकी नीयत है कि गीता का नाम लेंगे तो कुछ लोग विरोध करेंगे, जब विरोध करेंगे तो वो हिंदुओं से कहेंगे देखो हम तुम्हारा पक्ष की बात कर रही है। वही तो इन लोगों को, उसी से तो पब्लिक को हटाना है साहब कि ये पॉलिटिक्स और रिलीजन को ना मिक्स कर ली। ये ऐसी कॉकटेल है कि ये उतरेगी नहीं, ये ऐसे ही हो जाएगा कि इट विल बी रियली बैड। और ये प्रॉब्लम ये हो रही है गुरुजी कि वेस्ट के अंदर इंडिया की जो छवि बन रही है बहुत डेंजरस बन रही है। वो न्यूज़ ये लोग दिखाते नहीं है यहाँ पे, जो CNN, फॉक्स, ABC दिखा रहा है पिछले 2 महीने से जो ये हो रहा है यहाँ पे। वहाँ भी मुस्लिम रहते हैं ना, पाकिस्तान के और भी। बात कह रहा हूँ, पूरी गीता में कहीं लिखा ही नहीं है कि वो हिंदू पुस्तक है। हाँ, ये तो नहीं लिखा है ना, ये हिंदू ना, ये तो एक पद्धति है। हिंदू को धर्म थोड़ी है, राइट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, है ना। इस्लाम को धर्म थोड़ी है, राइट धर्म तो इंसानियत है। राइट। उसे तुम किसी नाम से ले लो, क्योंकि वो मानव के लिए उतरा है। इस्लाम केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी उतरा है। अब बताओ ना उसमें क्या लिखा, कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे पड़ोसी के साथ रहा जाए। वे ऑफ लिविंग क्या है? आप उसे समझ ही नहीं रहे, आपने उसको एक सेक्टर में बांट दिया।
हैं? अरे दुकान लगा दी ना, मैं तो वो दुकान बना दी मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, अरे तुम गीता को स्कूलों में इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहते हो? बाइबल को भी करो, सबको करो, कुरान को भी करो, सबको करो। नहीं फिर नहीं करो। अगर फिर कहेंगे तो ये होगा, इसकी जवाब में कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप स्कूल मदरसे की और शिशु मंदिर की जरूरत खत्म कर दो, 1 घंटा होना चाहिए रिलीजन का, लेकिन ये तो बताओ रिलीजन है क्या? सीबीएसई के सिलेबस में डालो ना, गीता को भी डालो, कुरान को भी डालो। मगर उनको पढ़ाना नहीं आता ना, पढ़ाई नहीं है। नहीं पढ़ाना आता तो ये तुम्हारी गलती है। जब हम ये कहेंगे कि गीता को मत डालो तो उनका मोटिव सफल हो जाएगा। मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी खतरनाक बात कह रहा हूँ। जब हम कहेंगे कि तुम गीता को मत डालो, क्यों? मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, गीता के साथ साथ कुरान भी डालो, कुरान को डालो, सब डालो। हैं? आप देश के 5 सेक्टर बांट दो, वो किताब जो जिसे पढ़ना चाहे 1 घंटा रखो। और फिर बच्चों को डिसाइड करना तो किस सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, किस में पास हो रहा है। तो सुनो, तो उसमें क्या होगा कि ये जो केवल दीनी तालीम जहां दी जा रही है, इन पर सवालिया निशान कट्टरता का उठ रहा। जहां जहां दीनी का मतलब मुसलमान ही नहीं, इस्लाम नहीं, हिंदुओं में तो बिल्कुल में एक केवल दीनी तालीम दी जा रही है ना, तो वो कट्टर हिंदू बना रहे हैं, तुम कट्टर मुसलमान बना रहे हो, क्योंकि दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हो तुम। आर्मी खड़ी कर रहे हो तुम, एग्जैक्टली रिलीजियस आर्मी हो गई। एग्जैक्टली है। इसलिए हमें उन्हें लिबरल बनाना है। जब बच्चा 1 घंटे में वो कहेगा यार ये गीता में ये लिखा है। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जिन्होंने गीता हिफ्ज की है? कितनी मुसलमानों के बच्चे जिन्होंने गीता के श्लोक हिफ्ज किए हैं? कितने हिंदू लोग हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज किए? हाँ? अब तो नेट पे ओपन आ रहा है ना। वो भी जो लड़की भी जो ना मरियम सिद्दीकी जिससे गीता का पूरा किया था, किया। का वो किया। ठीक है, अब मैं गीता की बातें आपको बताना शुरू कर दूं, उसके 99% श्लोक तो और कुरान की आयतों का आप अनुवाद करिएगा, एक है, वही बाइबल का करिएगा, एक है, तौरात का करिएगा, एक है, यहूदियों की पुस्तक है तौरात, राइट, उसमें भी मोहब्बत की बात है, इंसानियत की बात है। वो तो हर एक में ही है। आप गुरु ग्रंथ साहब ले लो या कोई भी किताब ले लो, सब में यही है। ये गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? नाना प्रकार के गुरुओं ने अपनी बात करी है, इंसानियत की, मोहब्बत की बात करी है। हाँ? और दूसरी बात यह है कि हमारा जो नेशनलिटी है, देखिए हमें बार बार जो ये कहना पड़ रहा है कि सर ये सामान रखा है, ताला लगाओ, हिफाजत करो। हम बेसिक जो एजुकेशन है उसमें तरमीम की जरूरत है, उसमें नेशनलिटी इमीडिएट इफेक्ट से क्या है। हर बच्चे को अगर राष्ट्रभक्ति आ गई तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम बाएं चलो दाएं चलो, अपने आप कानून फॉलो करेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। हम लोग कुछ दिन बाद पता क्या है, भगत सिंह और गांधी को भूल जाएंगे। भूल ही रहे हैं। भगत सिंह को मिस्टर भगत क्या करेंगे, कुछ भगत जी क्या करेंगे। कौन थे भगत जी? हैं? देशभक्ति का जज्बा खत्म हो रहा है, इसीलिए बार बार हमें देशभक्ति के गानों की जरूरत पड़ती है। राइट, क्योंकि हमारी बुनियादी शिक्षा जो है वो शिक्षा क्या हो गई है कि वो शिक्षा ऐसी एजुकेशन हम दें अपने बच्चे को ताकि वो बड़ा होके नौकरी कर ले और पैसे लाए। बस वही शिक्षा है। एजुकेशन का मोटिव ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का मोटिव होना चाहिए कि तुम आदमी और आदमियत की बात करो, राष्ट्रीयता की बात करो, मानवता की बात करो। मॉरल ग्राउंड तो खत्म होते जा रहे हैं। अगर चौराहे पे सिपाही नहीं है तो हम लाल बत्ती पार कर देंगे। अगर कोई देख नहीं रहा तो हम वहीं खड़े होकर पेशाब कर देंगे। अभी वही तो मैं बोला था, इस कंट्री को तो बहुत लंबा जाना है बाकी। अगर हमारे पास में केवल हिंदू बैठे हैं तो मुसलमानों को गाली देंगे। अगर हम मुसलमानों में जाएंगे तो मुसलमानों की तारीफ करेंगे। ये बात नहीं है। हम अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी से केवल एक शिकायत है कि वो अच्छे होने का ड्रामा कर रहे हैं। वो अच्छे हो नहीं रहे, इसीलिए देश में डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा। डेवलपमेंट की बातें हो रही है, सुनो, स्किल डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, सफाई की बातें हो रही हैं, गंगा को साफ करने की बातें हो रही हैं। आप नितिन गडकरी कहते हैं कि गंगा में जहाज चलाऊंगा। अबे नाव चलने का तो पानी नहीं है, जहाज कहाँ चलाएगा? फालतू की बात कर रहे हो, टाइटैनिक उल्लू बना रहे हो।